तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द डार्कनेस मूवी को, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रेग मैकलीन ने और इसकी IMDb रेटिंग्स है 4.4 आउट ऑफ 10। बाकी रेटिंग्स के बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआती सीन में हम दो फैमिलीज को देखते हैं जो कि वेकेशन में ग्रैंड कैनियंस में घूमने के लिए आए होते हैं, जहां पर पीटर टाइलर, उसकी वाइफ ब्रॉनी और उनके दो बच्चे माइकी और स्टेफनी, उनके साथ गैरी कार्टर, उसकी वाइफ जॉय और उनका बेटा एंड्रयू होता है। एंड्रयू स्टेफनी और माइकी के साथ कैनियंस को एक्सप्लोर करने जाता है, जहां एंड्रयू माइकी को बताता है कि जब इंडियंस कबीले कैनियंस में रहते थे तब वो ये मानते थे कि इन पत्थर और पेड़ों में बुरी आत्माएं बसती हैं और हर वक्त वो इस दुनिया में वापस आने की कोशिश करती हैं। अगर वो वापस आई तो इस दुनिया पर अंधेरा छा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि माइकल बाकी नॉर्मल बच्चों से अलग है। वो अपनी अलग ही दुनिया में रहता है और वो उन चीजों से भी नहीं डरता जिनसे बाकी बच्चे डरते हैं। एंड्रयू उसे अपनी एक घड़ी दे देता है जो माइकी को पसंद आ जाती है। स्टेफनी कैनियंस को आगे एक्सप्लोर करने को कहती है, पर माइकी आगे जाने से मना कर देता है और वहीं पर रुक जाता है। स्टेफनी उसे वहीं रुकने को कहती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद माइकी के हाथ से एंड्रयू की वॉच जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए जाता है तभी जमीन धंस जाती है और वो जमीन के नीचे चला जाता है। वहाँ माइकी को 5 पत्थर मिलते हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरह के सिंबल बने होते हैं। वो बिना सोचे समझे उन पत्थरों को अपने बैग में रख लेता है। इसके कुछ देर बाद दोनों फैमिलीज अपने अपने घर चली जाती है और यहाँ से शुरुआत होती है अगली सुबह। जब ब्रॉनी सोकर उठती है तब वो देखती है कि किचन की एक टैप ऑन है और उसे एक अजीब सी स्मेल भी आती है। उसे लगता है कि ये माइकी ने किया होगा, पर माइकी से पूछने पर वो कहता है कि उसने नहीं बल्कि जेनी ने ये किया है। ब्रॉनी जेनी के बारे में पूछती है तो वो अपने कमरे की एक दीवार की तरफ इशारा करने लगता है। ब्रॉनी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और स्टेफनी से पूछने के लिए चली जाती है, पर स्टेफनी उस पर भड़क जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। ब्रॉनी जब वापस किचन में आती है तब माइकी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और टैप फिर से ऑन होती है। इसी बीच वहाँ पर स्टेफनी और पीटर आते हैं। माइकी का बैग डाइनिंग टेबल पर रखा होता है और जैसे ही पीटर बैग को हाथ लगाता है तभी उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। फिर वो ब्रॉनी से उस स्मेल के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि शायद एक कचरे की स्मेल होगी। अब पीटर अपने ऑफिस चला जाता है और स्टेफनी अपने स्कूल। उनके जाने के कुछ देर बाद ब्रॉनी और माइकी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर शॉपिंग करते वक्त माइकी कहीं चला जाता है। ब्रॉनी काफी परेशान हो जाती है और ढूंढने पर वो देखती है कि माइकी बलून्स के सेक्शन में है, जहाँ से वो 2 बलून्स लेता है और वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद माइकी कलरिंग कर रहा होता है और ब्रॉनी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है। उसे एटिक में से कुछ आवाज सुनाई देती है और चेक करते वक्त वहाँ पर माइकी आ जाता है, जिससे वो डर जाती है। वो उससे पूछती है कि उसे पता कैसे चला कि वो यहाँ पर है। तब माइकी कहता है कि उसे जेनी ने ये बताया। तभी वहाँ पर लगा हुआ एक बल्ब जोर से ब्लिंक करता है। दूसरी तरफ पीटर का बॉस साइमन उसे एक नए एम्प्लॉय से मिलवाता है जिसका नाम सैमी होता है, जो कि उसके प्रोजेक्ट में मदद करेगी। अगर बात करें पीटर के काम की तो वो एक फेमस डिजाइनर है। अब स्टेफनी और पीटर वापस घर आ जाते हैं और उसी रात जब स्टेफनी शार ले रही होती है तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर चेक करने जाती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। जैसे ही वो वापस बाथरूम में जाती है तभी उसे शीशे पर किसी के हैंडप्रिंट्स दिखते हैं। उसे लगता है कि ये माइकी ने किया होगा। माइकी से पूछने पर वो बताता है कि वो जेनी थी, पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर ब्रॉनी आ जाती है और स्टेफनी को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। पीटर स्टेफनी से बात करने की कोशिश करता है पर वो उससे बात करने से मना कर देती है। आधी रात को स्टेफनी नींद से जागती है और उसके ब्लैंकेट पर ब्लैक हैंडप्रिंट्स होते हैं। उसे लगता है कि ये माइकी ने किया होगा, पर वो इस बार इग्नोर कर देती है। वो स्नैक्स लेने के लिए किचन में जाती है पर कोई चीज माइक्रोवेव से टकराती है, जिससे वो डर जाती है और अपने पेरेंट्स के रूम में जाकर सो जाती है। अगले दिन भी उसके नेबर जेफ का डॉग भौंकता रहता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब से वो वेकेशन से वापस आए हैं तब से जेफ का डॉग कॉन्टिन्यूसली भौंकता रहता है। स्टेफनी अपने रूम में होती है जहाँ उसके पास एक छोटा सा कंटेनर होता है जिसमें वो वॉमिट करती है, पर उसकी मॉम उसे ये करते हुए देख लेती है। स्टेफनी उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसी बीच पीटर वापस घर आ जाता है और चिल्लाने की आवाज सुनकर तुरंत उनके पास जाता है। जैसे ही वो स्टेफनी के कमरे में पहुँचता है तब हम सब देखते हैं कि वो अपनी मॉम पर लगातार हमला कर रही है। पीटर स्टेफनी को रूम से बाहर कर देता है। तब ब्रॉनी कहती है जितना भी वो खाना खाती है वो यहाँ आकर वॉमिट कर देती है और उसके बेड के नीचे ऐसे कई कंटेनर्स थे। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको एनोरेक्सिया है।
फिर पीटर उसका चेकअप कराने एक थेरेपिस्ट के पास ले जाता है। अगली सुबह ब्रॉनी माइकी को अपनी मॉम के घर छोड़ती है ताकि वो स्टेफनी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। उसकी ग्रैंडमा के पास एक कैट होती है जो उससे डर कर दूर भाग रही होती है। कैट एक रूम में चली जाती है और वो उसका पीछा करता है। तभी उस रूम का गेट अपने आप बंद हो जाता है और किचन की सारी टैप्स अपने आप ऑन हो जाती है। जैसे ही वो टैप बंद करने के बाद पीछे मुड़ती है तब किचन में एक सांप होता है। वो सांप देखकर बहुत डर जाती है और उस रूम की तरफ भागती है जहाँ पर माइकी होता है। वहाँ वो कुछ ऐसा देख लेती हैं जिससे वो इतना डर जाती हैं कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डॉक्टर ब्रॉनी और पीटर को बताती है कि उन्हें घर में किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, जबकि घर में माइकी और उनके अलावा कोई नहीं था और उनकी किचन में एक बड़ा सा सांप भी था। डॉक्टर ये भी कहती हैं कि माइकी ने उनकी कैट को मारने की कोशिश करी, पर पीटर को इस बात पर विश्वास नहीं होता। कुछ देर बाद वो घर चले जाते हैं और माइकी उसी दीवार की तरफ देख रहा होता है जहाँ उसने इशारा करा था। ब्रॉनी बाथरूम में शीशे के सामने खुद को देख रही होती है, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। उसे वापस रखते ही वो देखती है कि एक ब्लैंकेट जमीन से थोड़ा उठा हुआ है। उसे लगता है कि वो माइकी है, पर जैसे ही वो उसके पास जाती है ब्लैंकेट वापस से नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर वो डर जाती है, पर उसी वक्त उसे फायर अलार्म बजने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत भागकर चेक करने जाती है और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है तब फिर से वो ब्लैंकेट जमीन से ऊपर उठने लगता है। ब्रॉनी देखती है कि माइकी के कमरे की एक दीवार पर आग लगी है। ये वही दीवार है जिसकी तरफ माइकी देखता रहता है और ये आग उसने ही लगाई है। अब पीटर वापस ऑफिस से घर आता है और माइकी पीटर को देखकर वहाँ से भागकर अपने एक ट्री हाउस में चला जाता है। पीटर उससे बहुत नाराज होता है और ब्रॉनी से कहता है कि वो अब खतरनाक होता जा रहा है। रात के समय पीटर अपने ऑफिस में सैमी से फोन पर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है और उसे गैरेज से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि गैरेज का दरवाजा खुला हुआ है। गैरेज का गेट बंद करने के बाद वो वापस अपने ऑफिस में आता है तो ऑफिस का भी एक गेट खुला होता है और टीवी भी अपने आप ऑन हो जाता है। माइकी अपने रूम में उन्हीं पत्थरों को एक सीक्वेंस में लगाता है और दीवार में से कुछ आवाजें भी सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉनी बाथटब में नहा रही होती है, तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। अगले दिन ब्रॉनी और पीटर उन्हीं स्ट्रेंज इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जो उनके घर में हो रही हैं, जहां पर ब्रॉनी को लगता है कि घर में कोई घोस्ट है, पर पीटर उसकी बात नहीं मानता। उसी दिन ब्रॉनी इंटरनेट पर अनासाजी इंडियंस के बारे में पढ़ती है। वो इंडियंस मानते थे कि कैनियंस के पत्थरों में डीमंस बसते हैं। अगर वो बाहर आ गए तो वो छोटे बच्चों को अंधेरे में अपने साथ ले जाते हैं। उनसे बचने का बस एक ही तरीका है कि उन पत्थरों को वापस उनकी जगह पर रखना होगा जहाँ से वो पत्थर उठाए गए हैं, पर यह वही कर सकता है जो डरता ना हो। ब्रॉनी पीटर को एक वीडियो सेंड करती है जिसमें अनासाजी इंडियंस के बारे में बताया गया है। वो उस वीडियो को देख ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है। ब्रॉनी माइकी के साथ फिर से ग्रोसरी शॉप जाती है जहाँ से वो वोडका खरीदती है और माइकी अपने कुछ टॉयज। उसी रात ब्रॉनी और पीटर बाहर डिनर पर जाते हैं जहाँ पर पीटर का बॉस साइमन और उसकी वाइफ वेंडी होती है। साइमन और पीटर अपने काम के बारे में कुछ बात करते हैं और ब्रॉनी वेंडी के साथ सुपर नेचुरल चीजों के बारे में बात करने की कोशिश करती है, पर जब भी वेंडी ब्रॉनी के किसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती तभी साइमन उसकी बात काट देता है। डिनर के वक्त पीटर उससे नाराज दिखता है क्योंकि वो उसकी वाइफ से अपने घर की प्रॉब्लम्स शेयर कर रही होती है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तब वो ब्रॉनी पर गुस्सा करता है। ब्रॉनी माइकी को ढूंढती है क्योंकि स्टेफनी ने ईयरफोन्स पहने हुए थे और उसी बीच माइकी कहीं चला गया था। जब ब्रॉनी को माइकी मिलता है तो उसके चेहरे पर ब्लैक हैंडप्रिंट्स होते हैं और उसके मुंह से खून निकलता है। पीटर उसको चेक करता है और वो बताता है कि अब वो ठीक है। रात के वक्त ब्रॉनी जागती है और उसे माइकी के काउंटिंग की आवाज सुनाई देती है। उसके पास जाते वक्त ब्रॉनी को हॉल में एक फैमिली फोटो मिलती है जो उसने कैनियंस में ली थी और उसे एक वुल्फ भी दिखाई देता है। अब ब्रॉनी माइकी के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है। वो कहता है आसमान के लोगों से। फिर वो उससे एक और सवाल पूछती है कि कहाँ है वो, तो माइकी कहता है आपके पीछे। तभी ब्रॉनी चिल्लाती है और नींद से जाग जाती है, यानी वो सिर्फ एक बुरा सपना था। माइकी अब जग जाता है क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और स्टेफनी भी, पर जैसे ही स्टेफनी अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने जेफ का डॉग होता है जो उस पर हमला कर देता है। जब ब्रॉनी और पीटर स्टेफनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पास पहुंचते हैं तब जेफ का डॉग चला जाता है। पीटर बाहर जाकर जेफ पर भड़कता है और फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अगली सुबह पीटर देखता है कि जेफ ने अपने डॉग के मुंह पर मजल लगवा दी है ताकि वो किसी को चोट ना पहुंचा सके। माइकी उसी दीवार के सामने बैठा होता है उन्हीं पत्थरों के साथ, पर इस बार हमें उन पत्थरों पर बने हुए सिंबल्स का मतलब पता चलता है। पीटर अपने बॉस से कुछ टाइम के लिए ब्रेक मांगता है ताकि वो अपनी फैमिली को संभाल सके। तभी उसका बॉस साइमन उसे टेरेसा के बारे में बताता है जो स्पिरिचुअल हीलिंग करती है। साइमन उसे ये भी बताता है कि जब उसका बच्चा 3 से 4 साल का था तब वो बीमार हो गया था। उन्होंने बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया
पर कुछ नहीं हुआ और जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा वो करते गए और उनका बेटा ठीक हो गया। पीटर वही वीडियो दोबारा देखता है जो ब्रॉनी ने उसको भेजी थी। इस बार ये वीडियो थोड़ी एक्सटेंडेड होती है तो हमें उन पत्थरों के पास के बारे में पता चल जाता है कि अनासादी प्रीस्ट उन पवित्र पत्थरों में डीमंस को कैद कर देते थे जिससे वो उनसे बात कर पाते थे। फिर उन्होंने अपने शहर की गुफाओं में इन पत्थरों को छुपा दिया क्योंकि अगर वो पत्थर किसी को मिले तो वो फिर से बाहर आ जाएंगे। वीडियो को देखने के बाद वो साइमन को ईमेल करता है टेरेसा के कॉन्टेक्ट नंबर के लिए। पीटर अब घर आ जाता है और उसे माइकी के ट्री हाउस से कुछ आवाज सुनाई देती है। अपनी सेफ्टी के लिए वो एक रैकेट ले लेता है और ट्री हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसमें से कॉयट बाहर आता है जो कि एक वुल्फ जैसा दिखने वाला डॉग होता है। दूसरी तरफ ब्रॉनी अपने लैपटॉप में कैनियंस में क्लिक करी गई फोटोज को देख रही होती है। तभी उसे एक फोटो में कोई दिखता है जो कि एक एविल स्पिरिट होती है। स्टेफनी के रूम में भी काफी सारे ब्लैक हैंडप्रिंट्स बनने लगते हैं और वो हैंडप्रिंट्स स्टेफनी की बॉडी पर भी बनते हैं। पर बाहर पीटर खिड़की से एक फिगर को देखता है जो कि स्टेफनी के रूम में होती है। वो तुरंत स्टेफनी के पास जाता है और उसे रूम से बाहर निकाल लेता है। माइकी बाथरूम में बैठा होता है और किसी चीज को देखकर स्माइल कर रहा होता है। जब पीटर और बाकी सब उसके पास पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि बाथरूम की सीलिंग पर हैंडप्रिंट्स और फिगर बनी हुई है। इसके बाद पीटर अपनी फैमिली को एक होटल में लेकर जाता है क्योंकि अब घर में रहना सेफ नहीं। अगले दिन वो टेरेसा और ग्लोरिया से मिलते हैं। टेरेसा एक स्पिरिचुअल हीलर है और ग्लोरिया उसकी एक ट्रांसलेटर, क्योंकि उन्हें उनकी भाषा नहीं आती। कुछ चीजें पूछने के बाद वो घर को क्लेंस यानी पवित्र करने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाते और यहाँ पर हमें कुछ स्कैरी सीन्स भी दिखाए जाते हैं। पर कुछ देर बाद माइकी अपने पेरेंट्स से दूर उसी जली हुई दीवार में चला जाता है जो कि अब एक पोर्टल है और वो उसी जगह से कनेक्टेड है जहाँ से माइकी ने उन पत्थरों को उठाया था। पीटर को रूम में वही पत्थर मिल जाते हैं और वो उन्हें उनकी जगह पर रखने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो डर रहा होता है। पीटर उन एविल स्पिरिट से खुद को ले जाने को कहता है जिससे वो उसे छोड़ देते हैं। जैसे ही उसे एविल स्पिरिट छोड़ देती है माइकी उन स्टोन्स को उनकी जगह पर वापस रख देता है। धीरे धीरे वो एविल स्पिरिट चली जाती हैं और पोर्टल बंद होने से पहले वो वापस अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो ये तो थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग्स के बारे में। इसकी रेटिंग इतनी कम इसलिए है क्योंकि इसकी एंडिंग सही तरह से नहीं करी गई और मूवी में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर अगर स्टोरी में थोड़ा सा टाइम और दिया जाता तो ये मूवी और अच्छी बन सकती थी। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो एनिमल्स और बर्ड्स का नाम आया है उनमें से कुछ एनिमल्स उनको अपने घर में भी दिखे थे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिडनाइट घोस्ट को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों।